शायद हम लोगों के लिए प्रॉब्लम बना होगा। तो चलो इस चीज़ को हम यहीं पर सभी को पता है कि एक आरटीआई लगाई गई थी जिससे पता चला है कि ऑलमोस्ट 50% बच्चे फेल हो गए। अब देखो, नमस्कार दोस्तों, आपने देख ही लिया होगा स्क्रीन के ऊपर, आज जिस टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करने वाली हूँ वो है AIBE-19 को पास करने का आसान तरीका क्या है। मैं आपके साथ आज कुछ ट्रिक्स शेयर करने वाली हूँ जिनको करने के बाद आप मान के चलिए कि 100% आपका एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें, सारे के सारे टिप्स एंड ट्रिक्स को अच्छे से ध्यान से सुन लीजिए एक बार, क्योंकि देखिए मैं जानती हूँ कि आपको बहुत सारी चीज़ों का पता होगा और हो सकता है कि कोई मेरी एक ट्रिक आपको इतना ज़्यादा कन्विंसिंग लगे कि जिसकी वजह से एग्ज़ाम क्लियर हो जाए आपका। और बहुत सारे ऐसे बच्चे भी हमारे साथ जुड़ेंगे जो अभी अभी लॉ करके बाहर निकले हैं और उनको AIBE के बारे में कोई भी आइडिया नहीं है कि इसको कैसे क्रैक किया जा सकता है एग्ज़ाम को। तो मेरे साथ अंत तक बने रहें और मेरी इस बात को सुनते रहिए आराम से। मैं श्योर हूँ कि आपको ज़रूर कुछ ना कुछ बहुत अच्छा सीखने को मिलने वाला है आज। देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं, 3 इयर्स की लॉ डिग्री या फिर 5 इयर्स की लॉ की डिग्री करते हैं। ठीक है, लॉ की डिग्री करने के बाद ये एक मैंडेटरी एग्ज़ाम की तरह ही गवर्नमेंट ने रख दिया। मैंडेटरी एग्ज़ाम की तरह ही है कि जब तक अनलेस आप AIBE क्लियर नहीं करते हैं, ऑल इंडिया बार एग्ज़ाम को आप क्लियर नहीं करते हैं, तब तक आप एज एन एडवोकेट प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, प्रैक्टिस आप नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, 3 साल की डिग्री को, 5 साल की डिग्री को आपने इतनी मेहनत के साथ कंप्लीट किया है, क्योंकि मुझे भी अच्छे से पता है कि लॉ के जितने भी सब्जेक्ट्स हैं वो कोई भी इजी सब्जेक्ट नहीं है। उनके अंदर बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा थॉरली स्टडी करनी पड़ती है और उसके बाद ही एग्ज़ाम जब देने जाते हैं तभी वो पेपर पास होता है। तो 5 साल के अंदर हम पता नहीं कितने सब्जेक्ट्स को पढ़ लेते हैं, कितने क्वेश्चंस अटैम्प्ट करते हैं और उसके बाद जाकर हमें आइदर जो 3 इयर्स वाले हैं या 5 इयर्स वाले हैं उनको फाइनली डिग्री अलॉट होती है। पर मेरे फ्रेंड्स, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट बात है कि सिर्फ डिग्री मिल जाने से ही यू आर नॉट एन एडवोकेट। You are not an advocate if you have got the degree. आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्रैक करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट। वैसे तो जो BCI के रूल्स हैं उसके हिसाब से आपको 2 साल के अंदर इसको क्रैक करना ही पड़ता है। 2 साल का आपको पीरियड मिलता है। आगे भी हम चर्चा करेंगे इस टॉपिक पे कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो 2 साल के अंदर इस एग्ज़ाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं। तो फिर उनके लिए क्या प्रोविजंस अवेलेबल हैं, डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक्चुअल में क्या होता है ना कि हमारे पास नॉलेज की कमी होती है, तो इस वजह से हम घबराते रहते हैं। जब हमारे पास प्रॉपरली थॉरली नॉलेज हो जाती है किसी भी चीज़ की, तो हम बहुत चीज़ों को मैनेज करना सीख जाते हैं या उन चीज़ों से जो हम डर रहे होते हैं उन चीज़ों में से आसानी से बाहर निकल सकते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो है नॉलेज। तो परेशान होने से ज़्यादा अच्छा है कि नॉलेज लो, इस चीज़ को सीखो, इस चीज़ को समझो कि अगर एग्ज़ाम 2 साल में भी नहीं होता है कंप्लीट तो उस वक्त हम क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने, और मैं आपको लेट मी कम टू द पॉइंट अगेन, 3 साल की या 5 इयर्स की जो भी डिग्री जिन बच्चों ने किया उसके बाद आप सभी ने अपने स्टेट बार काउंसिल में अपने आप को रजिस्टर करवा लिया होगा, स्टेट बार काउंसिल में। क्योंकि जब तक आप स्टेट बार काउंसिल में रजिस्टर नहीं करवाते हैं तब तक आप जो इसका एग्ज़ाम का फॉर्म भरना होगा वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वगैरह जो भी है, एनरोलमेंट नंबर, आपको एक एनरोलमेंट नंबर वहाँ पे भरना पड़ता है।
तो वो आपको वहाँ पे एग्जामिनेशन फॉर्म के टाइम जब भी आप AIB का एग्ज़ाम भरेंगे तो वहाँ पे सारी डिटेल्स आपको करवानी पड़ती है। तो जिन बच्चों ने अभी इनरोलमेंट नहीं करवाया तो काइंडली सबसे पहले जाके अपना इनरोलमेंट ज़रूर से ज़रूर करवा लें स्टेट बार काउंसिल में अपने। उसके बाद आता है AIBE का एग्ज़ाम। देखो AIBE 18 अभी अभी होके गया है, ठीक है। और आप सब रीज़न क्या रहा उसके ऊपर बहुत ज़्यादा बात करने का अभी कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि क्यों फ़ायदा नहीं है भाई? देखो जो बच्चे फेल हुए उसके बाद रीचेकिंग हुई, ठीक है, बच्चों ने ऑब्जेक्शन लगाए, ऑब्जेक्शन का भी हमें क्राइटेरिया मिला था कि भाई आपको जिसको ऑब्जेक्शन है वो ऑब्जेक्शन डालो। उसके बाद रीचेकिंग का ऑप्शन उन्होंने दिया, वो भी कर लिया हम लोगों ने। उसके बाद कुछ रिट पिटिशंस की बात हुई, वो भी सब कुछ काम ख़त्म कर लिया, बट कोई फ़ायदा हुआ नहीं उन सारी चीज़ों से। इन सारी चीज़ों से कोई बेनिफिट नहीं हुआ। इवन बहुत सारे बच्चों के ये भी मैसेजेस आए कि हम लोग पास भी हो रहे थे उसके बावजूद भी हम लोगों को फेल कर दिया गया। आप क्या क्राइटेरिया रखा, कैसे हुआ, सब कुछ वो इस वक्त यहाँ पे डिस्कशन का मैटर नहीं है, ठीक है। यहाँ पे जो मेन इम्पॉर्टेंट बात है और जो मैटर ऑफ डिस्कशन है यहाँ पे, जो मैटर ऑफ डिस्कशन है वो ये है कि व्हाट नेक्स्ट फॉर AIBE 19। अब क्या करें? अब हमारे पास क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं? देखो मैं आपको फाइनली एक बहुत अच्छी बात बताने वाली हूँ, वो यह है कि अगर आप 7 to 10 डेज, सिर्फ 7 to 10 डेज ओनली, 7 to 10 डेज ओनली, 7 to 10 डेज, मैं एम रिपीटिंग ओनली 7 to 10 डेज, बहुत अच्छे से पढ़ाई कर लेते हैं तो इस एग्ज़ाम को क्रैक करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। इस एग्ज़ाम को इजीली क्रैक किया जा सकता है। वैसे ये ओपन बुक एग्ज़ाम है, पर फिर भी बहुत सारे बच्चे जो हैं ओपन बुक एग्ज़ाम होने के बावजूद फेल हो गए। रीज़न क्या था? रीज़न क्या था? ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस कि भाई ओपन बुक एग्ज़ाम है, मेरा तो हो ही जाएगा। इतनी नालायक तो मैं हूँ नहीं हूँ कि भाई मेरे को ये नहीं पता कि कौन सा क्वेश्चन कहाँ से आएगा। बुक खोलेंगे और आराम से क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लेंगे। पर क्वेश्चन सारे के सारे ऐसे नहीं आए, उन्होंने इतना घुमा फिरा के क्वेश्चंस को दे दिया कि वो भी ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रह गए। चलो ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात थी वो भी यहाँ पे छोड़ देते हैं। पॉइंट यहाँ पे क्या है, वो ये है कि अब हम AIBE 19 के लिए क्या करें? उसके लिए सबसे अच्छा तरीका क्या है? किसी बुक को परचेज करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। कोई ऐसी पर्टिकुलर बुक नहीं है जो आपको बहुत अच्छा मटेरियल प्रोवाइड करेगी। इसका सबसे अच्छा बेस्ट वे आउट क्या है कि आप प्रीवियस ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं उन सारे क्वेश्चन पेपर्स को उठा लीजिए, ठीक है। 2010 के बाद से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन पेपर आए हैं वो सारे उठा लो और उनको सॉल्व करना शुरू कर दो। प्लस अपने बेयर एक्ट्स को अपने पास रख लो। जैसे जैसे क्वेश्चन को सॉल्व करते चले जाओगे वैसे वैसे बेयर एक्ट्स में से उनको देखते चले जाना कि वो पर्टिकुलर क्वेश्चन कहाँ पे आपको मिल रहा है, कहाँ नहीं मिल रहा है, ठीक है ना। आप एक क्वेश्चन को लो, उसका बेयर एक्ट खोलो और उस बेयर एक्ट में देखो कि वो क्वेश्चन आपको कहाँ पे मिला उस पर्टिकुलर बेयर एक्ट के अंदर। देखो अगर आप ये स्ट्रेटजी को ऑप्ट करते हो ना तो मैं श्योर हूँ कि आपको ये पता चल जाएगा जर्नली क्वेश्चंस कहाँ से आ रहे हैं। प्लस सेकंड जो बहुत इंपॉर्टेंट था कि भाई एक बार सिर्फ इंडेक्स पढ़ लो, सिर्फ एक बार इंडेक्स को पढ़ लो और इन सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर जितने भी हैं उनको सॉल्व कर लो, क्योंकि सॉल्व करते ही बहुत सारी चीज़ें आपको इजीली इजीली समझ में आनी शुरू हो जाएंगी
कि कहाँ से क्वेश्चन आ रहा है और उन क्वेश्चन को बेयर एक्ट में से कहाँ देखना है, हमें ये नहीं पता होता। पार्ट्स कहाँ पे हैं, स्केड्यूल्स कहाँ पे हैं, आर्टिकल्स कहाँ पे हैं, आईपीसी की कौन कौन सी सेक्शंस हैं जिसमें से हम लोगों को कहाँ पे क्या पर्टिकुलर चीज़ें हैं। तो उन चीज़ों को एक बार अगर आप गो थ्रू हो जाते हो तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा चीज़ों को फाइंड आउट करना। कब? एट द टाइम ऑफ योर एग्जाम। कौन सा? AIBE 19 का आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा उस वक्त फाइंड आउट करना। देखो बहुत ज़्यादा जो क्वेश्चंस हैं, मैं जितना मान के चल रही हूँ 60 to 65% क्वेश्चंस जो हैं वो आपके बेयर एक्ट में से आ रहे हैं, ठीक है, 60 to 65%। उसके बाद क्या बचा आपके? ऑलमोस्ट 10% जो हैं वो आपके आ जाते हैं केस लॉज, ठीक है। 10% मैं मान के चलती हूँ, 60% ही मान लेते हैं, 70% ये हो गया, 80% आपके आके मैगजिम्स, ठीक है। 60%, 70%, 80%, 90 एंड 20% जो हैं वो आपके लॉजिकल क्वेश्चंस हैं, जिसके आप थोड़ा बहुत अपना भी माइंड यूज़ करेंगे तो वो लॉजिकल टाइप क्वेश्चंस होंगे जो आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं होंगे। क्योंकि अगर आपने पढ़ा होगा, आप अभी जैसे मैंने आपको पहले एक स्लाइड दिखाई थी कि 7 to 10 डेज़ की ही सिर्फ प्रिपेयर कर लेते हो और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर ही कर लेते हो तो भी बहुत सारी चीज़ें मैनेज हो जाएंगे। ओवर कॉन्फिडेंस में आने की यहाँ पे कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैंने आपको पहले भी बोला था कि ऑलमोस्ट 100 केस लॉज के लिए मैं आपके लिए एक वीडियो बना दूंगी, ठीक है। उन वीडियो को देख लेना। मैं 100 में से मान के चलती हूँ तो 5 तो आ ही जाएंगे आपके पेपर में। 100 में से सिर्फ 5 तो अगर आप पढ़ के जाओगे तो 5 तो आ ही जाएंगे। प्लस एक वीडियो मैं आपकी बना दूंगी 100 मैगजीम्स की। जितना मैं मान के चल रही हूँ उन 100 मैगजीम्स में से भी 5 तो कहीं ना कहीं तुक्का हमारा उसमें भी लग जाएगा, ठीक है ना। 5 तुक्के हमारे लग जाएंगे केस लॉस के लिए, 5 तुक्के हमारे लग जाएंगे मैगजीम्स के लिए, ठीक है। थोड़ा बहुत हमारा 10% हमारा केस लॉस हुआ, 10% हमारा मैगजीम्स हुआ, 20% हमारा लॉजिकली हुआ कि हमने थोड़ा बहुत अपना ब्रेन यूज़ किया, प्लस 60% के अराउंड हमारा बेयर एक्ट में से आ गया जो हमने एक बार अच्छे से स्टडी कर लिया था। तो आप 60% भी अटैम्प्ट कराते हो तो अभी आप मान के चलो 45% मार्क्स चाहिए तो भी पास होने के चांसेस हैं। उसके बाद ये 35% जो आपका 40% का जो क्राइटेरिया रह जाता है, 40 में से मैं 40 क्वेश्चन अटैम्प्ट करते हो तो मैं इतना तो मान के चलती हूँ कि हम उसमें से 10 नंबर तो ले ही जाएंगे। 40 में से 10 नंबर तो सबसे कम, सबसे लोएस्ट मान के चलते हैं तो 40 में से 10 नंबर तो हम लेके चले ही जाएंगे। तो इसके लिए हमें वही 55 का क्राइटेरिया हमारा कंप्लीट हो गया और इमीडिएट हमारा पेपर क्लियर हो गया। पता ही आपको कि वहाँ पे ये तो लिखा आता नहीं कितने हमने मार्क्स को स्कोर किया, वहाँ पे तो यही लिखा आता है कि क्वालिफाई हुआ कि नहीं हुआ। तो देखो जिन बच्चों के लिए लास्ट अटेम्प्ट है उन बच्चों के लिए फिर वही बात है कि डिसहार्टन तो देखो यहाँ होने का कोई बेनिफिट है नहीं है, क्योंकि ऑप्शन बहुत सारे अवेलेबल है। लॉ अगर छोड़ भी देते हो तो भी बहुत सारे काम है, और अगर लॉ नहीं भी छोड़ते हो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, नेक्स्ट अटैम्प्ट देते चले जाना। जब तक पेपर क्लियर नहीं होता तब तक पेपर देते चले जाओ। इसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, वो मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी। डिसहार्टन नहीं हो, अभी तो यही ऑप्शन अवेलेबल है कि इस साल पढ़ाई शुरू करो और मेरे साथ जुड़े रहो, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छी वीडियोस लेके आने वाली हूँ जिसके अंदर आप बहुत कुछ लर्न करोगे। और AIBE को क्रैक को करना डू एंड डाई सिचुएशन है। मैंने पहले भी एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने आपको ये बताया है कि AIBE 18 में हमने कितनी तरह की गलतियाँ की हुई हैं और वो कौन कौन सी गलतियाँ की हुई हैं। तो वही चीज़ अगर आपने नहीं सुनी है तो मैंने इस वीडियो में आपको बताने की कोशिश की है कि आप लोगों ने कौन कौन सी गलतियाँ AIBE 18 में की हुई हैं। ठीक है जी, वो थी आपकी AIBE 18 में वो आपने कौन कौन सी गलतियाँ की हुई हैं। मेरा प्रीवियस वीडियो था, उसको एक बार जाके देख लेना। तो वैसे थोड़ा बहुत मैंने इसमें भी बता दिया कि ओवर कॉन्फिडेंस शायद हम लोगों को लेके हम लोगों के लिए प्रॉब्लम बना होगा।
तो चलो इस चीज़ को हम यहीं पर रोकते हैं कि ओवर कॉन्फिडेंस वाली जो बात थी, अब हमें कॉन्फिडेंटली, ओवर कॉन्फिडेंटली नहीं, कॉन्फिडेंटली अपना पेपर देना है। और कॉन्फिडेंटली पेपर देने के बाद ही अगर अब हम कोशिश करेंगे कि हमारा जो AIPE19 है वो किसी भी हालत में निकल जाए, कि भाई पार्टी देना फिर सब लोग बैठ के अपने अपने घर के, अपने परिवार, अपने दोस्तों को, नाउ आई एम एन एडवोकेट, ठीक है ना। मेरे साथ जुड़े रहो, और अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछना है तो मुझसे कमेंट के थ्रू पूछ सकते हो। थैंक यू वेरी मच।